प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं उर्दू की 8वीं की किताब में दो हिस्से, एक हिस्सा है नस्र का, एक हिस्सा है नज़्म का। पहला हिस्सा जो है नस्र का, दूसरा हिस्सा जो है नज़्म का। नस्र में यहाँ पर हम लोग 12 अस्बाक देखेंगे और नज़्म में 10, जिसमें से हम लोग अभी तक नस्र के हिस्से में 11 सबक पढ़ चुके हैं और नज़्म में हम लोग तकरीबन 8 पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा नस्र का हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे खुतूत, ये हमारा 12वां सबक है। नस्र के हिस्से में हम लोग यहाँ पर सबक है, ड्रामा है, दास्तान है, कहानियाँ हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। और नज़्म के हिस्से में हम लोग हमद है, मसनवी है, मरसिया है, ये तमाम चीज़ें पढ़ चुकी हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे खुतूत, ये हमारा एक सबक है। लफ्ज़ कभी भी जो उन्वान होता है उसको ऊपर गौर करना चाहिए। ये क्या है? ये लफ्ज़ खुतूत, ये जमा है। किसकी जमा है? खत की जमा है, खुतूत। अब ज़रा सा हम लोग इसके बारे में सुन लेते हैं। आज भी ये लफ्ज़ हम सुनते हैं ज़्यादातर, लेकिन अंग्रेज़ी में सुनते हैं। अंग्रेज़ी में इसको लेटर कहा जाता है। हम लोग LETTER लेटर, लेकिन खत का लफ्ज़ अभी बहुत कम लोग इस्तेमाल करने लगे। ये उर्दू का लफ्ज़ है तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उर्दू हमारी मातृ ज़ुबान है। तो आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं सफ़ा नंबर 58 पर खुतूत। ये क्या है? ये सबक है ना कहानी है, ये एक मकतूब है ना। ये तहरीक आज़ादी के वक्त जो लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से रब्त में रहते थे तो खुतूत के ज़रिए अपने हालात बयान करते थे। और इसको लिखने वाले जो मुसन्निफ़ा हैं, 2 लोग हैं, निसातुन्निसा बेगम और रशीद हसन खान। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं सफ़ा नंबर 58 पर। आप लोग को ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। पहली बात, खुदा का शुक्र है ट्रेन ठीक वक्तों पर नागपुर पहुंची। एक बात मैं कह देता हूँ बच्चों, कोई भी सबक नजर